नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने पॉडकास्ट का पहला वीडियो का शुभारंभ कर रहा हूं और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं उनका नाम विनोद सिंह है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो गोंडा में एक कटरा ब्लॉक है और एक ग्राम सभा है नारायणपुर कला, वहाँ के वो प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनका विजन क्या है, हम लोग आकर उनसे पूछते हैं कि वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए विनोद जी, कैसे आपने राजनीतिक करियर शुरू किया, कहाँ से क्या किया, बताइए कुछ अपने बारे में जनता को। मैं विनोद कुमार सिंह ब्रेकपाल नारायणपुर कला का रहने वाला हूँ। नारायणपुर से पहले मैं वहाँ से लखनऊ में रहता था। लखनऊ में रहते हुए मैं अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता था, कॉन्ट्रैक्चर लाइन में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता था। उसके बाद मैं जाकर अपनी उनकी समस्याओं को सुना और फिर मेरे मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों का उद्धार हो सके, इनकी मैं मदद कर सकूं और मेरा नाम हो सके। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ग्राम सभा नारायणपुर कला में प्रधान पद का प्रत्याशी चुनाव लड़ता हूँ। कि परियोजना को लेकर मैं अपने ग्राम सभा में गया और लोगों से मिला, लोगों की समस्याओं को सुना और फिर मेरे मन में आया कि मैं इनका प्रतिनिधित्व करूं जिससे कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो आप पिछले बार भी सुनने में आ रहा था कि आप प्रयास कर रहे थे लड़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आई, सब लोग बोले सीट उठ के लेकर कुछ हुआ, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाए। मैं सही बोल रहा हूँ जी। तो इस बार क्या है कि अगर जो सीट समान होती है तो आप पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे जी। तो मैं आपके गांव में गया, आपकी पॉपुलरिटी मैंने देखी और कुछ लोगों ने मुझे कुछ सवाल भी दिया कि आप विनोद भैया से मिलिएगा तो आप उनसे कुछ सवाल पूछिएगा। तो वो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गांव में, तो आप उसे हल करने से पहले 6 महीने में आप क्या करेंगे? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छ जल, जो कि सरकार द्वारा जल मिशन का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक ये कार्य नहीं हो पाया है। तो मैं सबसे पहले स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाऊंगा, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूं, जो मेरे लायक होता है मैं उनकी मदद भी करता हूं। ऐसा लोग बताते हैं और मैं मदद करने के लिए, गरीब जनता की मदद करने के लिए ही गया हूँ। ये आप 6 महीने के अंदर चुनाव जीतने के बाद पहला काम आप करेंगे स्वच्छ जल। पिछले प्रधान के कार्यकाल में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं गांव में आई, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनका लाभ किन लोगों को मिला? सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि अच्छे सभी योजनाओं की सभी लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। जो भी योजनाएं आई हैं कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं वहाँ के जब मैं आपके गांव में गया ग्राम सभा में, तो वहाँ पे मैंने पता किया कि आपके जो प्रधान जी हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब ये तो उनकी मतलब वो है, एक्टिविटी उनकी है कि वो क्या जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर जनता ने मुझे प्यार दिया तो मैं उनके लिए वो सब कुछ करूंगा जो आज तक 75 साल में नहीं हो पाया। एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा था तो प्राइमरी स्कूल के पास एक लड़का मुझे मिला और वो बोला कि प्रधान जी से पूछिएगा, विनोद भैया से। वो स्कूल जा रहा था तो उसने पूछा कि ग्राम पंचायत निधि में जो पैसा आता है उसका पारदर्शिता आप कैसे करेंगे? वो जो भी जितने भी लोग सोशल मीडिया से एक्टिव हैं और जो भी
एंड्रॉइड फोन चलाते हैं उसमें एक ऐप होता है, उसमें अब आजकल कुछ छिपा नहीं हुआ है। जो रोड जिससे हमारे घर से आपके घर तक अगर रोड बनी है उसका भी जिक्र उसमें रहता है, कितना अमाउंट निकला है, कितनी लागत उसमें लगी है, ये सारी रहती है। तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सभी लोगों को ये जानकारी हो जाती है, क्योंकि उसका एक ऐप सरकार के द्वारा है। तो उसमें मतलब पारदर्शिता सबकी रहती है। बाकी अब ये हो सकता है कि आदमी देखे, पता करे, उसके बारे में जो जानकारी है सब ऑनलाइन हो चुका है, कितना सब ऑनलाइन कर रहा है, सब पता चल जा रहा है। जी। बुनियादी सुविधाएं, जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि गांव में पानी, सड़क, नाली और बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं अगर मुझे हमारी हमें जनता का सहयोग और प्यार मिलता है, अगर मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं हर घर जल और नल की व्यवस्था करवाऊंगा, नाली की व्यवस्था करवाऊंगा, हर दरवाजे तक रोड बनवाऊंगा। ये मेरा, और जो भी आजकल सरकार के द्वारा तो बिजली सब जगह पहुंच गई है, लेकिन जिन छोटे छोटे घर गांव से थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ घर बने हुए हैं जिनमें लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, मेरे द्वारा प्रयास भी किया गया है, 7-8 खंभे की व्यवस्था भी की गई अपने ग्राम पंचायत नारायणपुर कला के लिए, वो मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। और जब मैं हो जाऊं, मैं अगर जनता का मुझे प्यार मिल जाता, मैं प्रतिनिधि बन जाता हूं लोगों का, तो मैं एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य करूंगा। कोई किसी के घर में अंधेरा नहीं रहेगा, ये मेरा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कैसा काम करेंगे, ये बताइए। बहुत परेशानी हो रही है गांव में। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने गांव में एक छोटा मोटा हॉस्पिटल, सीएचसी सेंटर बनवाने की पूरा प्रयास करूंगा। और मैं उस गांव से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री, मतलब मुख्यमंत्री तक जाऊंगा और अपने गांव में एक सीएचसी हॉस्पिटल स्थापित करवाऊंगा। ये मेरा ध्येय है। गांव के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत ठीक नहीं है, ऐसा लोग वहां बता रहे थे जब मैं गया। क्या आप इसके लिए क्या सुधार करेंगे? मैं पूरी, जब मैं किसी पद पे हो जाऊंगा तो मैं पूछ भी सकता हूं लोगों से। अभी तो मतलब वो नहीं है, लेकिन मैं मैं ये जानता हूं कि मैं जब किसी पद पे हो जाऊंगा तो मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र की देखरेख करवाऊंगा। और जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है उसमें जितनी भी सुविधाएं होंगी वो सब मैं सरकार के द्वारा वहां पे लाके शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करेंगे। और फिर कुछ लोगों ने पूछा कि भैया वो विनोद भैया मिलेंगे तो उनसे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछिएगा। तो गांव में सरकार योजनाएं जितनी लाती है उसमें दलाली, भ्रष्टाचार बहुत होता है। उस क्षेत्र में आप क्या कदम उठाएंगे? मैं भ्रष्टाचार को आप कैसे रोकें? भ्रष्टाचार को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे समय में अगर भ्रष्टाचार होता तो उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हाँ, दलाल और जितने दलाल लोग हैं वो अपनी कार्य को ना आगे बढ़ा सके। जैसे गांव में सड़क बनती है वो पूरी ईमानदारी से और उससे बनेगी, जो उसका मानक होता है, उसमें कोई दलाली नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस समय। अगर जो आप प्रधान बन जाते हैं तो आप ऐसी तो स्थिति नहीं होगी कि आप अपने सगे संबंधियों को ठेका पट्टा देने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ रहेगी और मैं जनता के द्वारा ही कर लूँ। जो उस गांव में होगा उसी के द्वारा ही मैं उस गांव में पूरा काम करवाऊंगा। जो पढ़ा लिखा वहां का होगा, जानकार होगा, उसको सारी जानकारी होगी, मैं उसके द्वारा ही वहां पर सारा काम करवाऊंगा, वही उसका जिम्मेदार होगा। तो ग्राम सभा नारायणपुर कला की जनता से आप ये वादा करते हैं कि आप प्रधान बन जाएंगे तो आप अपने सगे रिश्तेदारों को काम नहीं देंगे, ठेका पट्टा का काम नहीं देंगे? मुझे सब अपने रिश्तेदार और परिवार वालों को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना है। मुझे तो डायरेक्ट जनता से संपर्क करना है और जनता के साथ रहना है।
मैं जब अगर जनता मुझे प्यार देती है और मैं प्रधान पद प्रत्याशी हूँ और प्रधान बनता हूँ, तो मैं डायरेक्ट जनता के साथ आ जाऊंगा। जनता को मेरे दरवाजे पे आने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक ध्येय है कि मैं रोज डेली 1-2 कुरवे में जाके लोगों की जन समस्याओं को सुनूंगा और उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। उनको मेरे यहाँ ना दौड़ना पड़े, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अगर आप प्रधान बनते हैं तो जनता के सुझाव और शिकायत सुनने के लिए कोई निश्चित दिन या खुला मंच रखेंगे? यस, मैं अगर प्रधान बनता हूँ, लोग जो मेरे विरोधी हैं, विपक्ष है, वो कहता है कि वहां से वो अगर प्रधान जीत भी जाएंगे तो लखनऊ भाग जाएंगे। मैं अपनी जनता से ये निवेदन करता हूं कि मैं अगर प्रधान बनता हूं तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ 24 आवर नारायणपुर कला में उनके साथ रहूंगा। उन्हें जो भी शिकायत, जब भी शिकायत करना चाहे मेरे पास आए, जो भी उनको दुख समस्या जो भी उनकी होगी, मैं उनका। और एक प्रश्न और मैं विनोद जी आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं आपके ग्राम सभा में गया तो एक शिकायत कुछ लोगों द्वारा, आपके वो विरोधी हैं समझ लीजिए एक तौर से, कि सुनने को मिला कि आप प्रधान बनने के बाद आप लखनऊ रहने लगेंगे, आप अपने ग्राम सभा में समय नहीं दे पाएंगे, ऐसा मतलब वो लोग रूमर उड़ा रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अपनी ग्राम सभा की सारी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना, अगर मैं आपके द्वारा प्रधान पद चुना जाता हूं तो मैं अपने ग्राम सभा नारायणपुर कला में 24 आवर समय दूंगा, लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और उनका निस्तारण करूंगा। ये लोग ह्यूमर उड़ा रहे हैं कि मैं जीतने के बाद लखनऊ चला जाऊंगा। लखनऊ में मेरा कुछ नहीं है, मैं नारायणपुर कला में पूरा समय दूंगा और जो गरीब जनता हमारी है, गरीब जनता के लिए मैं सदैव खड़ा रहूंगा। तन मन धन से मैं उनकी मदद करूंगा, उनके सुख में उनके दुख में मैं सदैव खड़ा रहूंगा। कभी उनको ये नहीं महसूस होगा कि हमने किसी गलत प्रतिनिधि को चुन लिया है। और मैं जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं सदैव अपनी ग्राम सभा की जनता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा और खड़ा रहूंगा। जब आपके मैं क्षेत्र में गया तो कुछ लोगों से ये भी सुना कि विनोद भैया के पास पैसे कमी नहीं है और वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो जनता के लिए अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया। ये तो जनता जनार्दन की कृपा है, हर आदमी कमाने के लिए जाता है, हमने भी मेहनत किया। और आपके एक चीज और अच्छी बात है कि आपके ग्राम सभा के जो लोग हैं जो बाहर कमा रहे हैं, उनसे मैंने संपर्क किया तो वो भी बता रहे हैं कि भैया हमारे बराबर टच में रहते हैं, भैया का फोन हम लोग के लिए बराबर आता है, हालचाल भैया लेते रहते हैं। मैं अपनी जनता के बीच में रहता हूँ और मैं डेली लोगों से संपर्क करता रहता हूँ। जब भी समय मिलता है तो जो बाहर के हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, मैं उनको फोन के द्वारा उनसे संपर्क करता हूँ, हालचाल सबका लेता रहता हूँ। किसी को किसी भी चीज की दिक्कत होती है, अगर वो मुझसे कहता है तो मैं उसकी मदद भी करता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि भैया के पास फोन जाता है तो भैया ना नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ही मदद करें, चाहे जिस रूप में मदद करें, लेकिन वो खड़े रहते हैं बिना प्रधान होने के बावजूद। हाँ, तो वो मैं करता हूँ और करता रहूंगा। मैं केवल चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जिनके लड़कियों की शादी हो रही हो और उनको मैं थोड़ा मदद कर सकूं, या किसी को इंस्पायर करके या उनकी मैं कुछ मदद कर सकूं, तो वो मेरा नाम नहीं है। मैं केवल नाम के लिए ही चुनाव लड़ने गया हूं और मुझे धन कमाने की इच्छा नहीं है। कुछ लोग आपके हैं ग्राम सभा में, वो लोग ब्याज पे पैसा वैसा देते हैं, तो उसमें से लोगों ने बोला कि विनोद भैया पैसा देते हैं लेकिन ब्याज नहीं लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं केवल मदद करता हूँ, आदमी को कहता हूँ जब भी उसके पास हो 5-6 महीने में वो मुझे
जो मैंने मदद किया वापस कर दे। मैं उससे ब्याज और ये सब वो नहीं करता हूँ। मैं लोगों की मदद करने के लिए गया हूँ, मदद करता रहूंगा। जनता जनार्दन है, वो जिसको चुनेगी उसको प्रधान बनना है। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जाके हाथ जोड़ता हूँ और हाथ जोड़ता ही रहूंगा, क्योंकि मैं एक सीधा सरल स्वभाव का आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, और मैं हाथ जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अपने से बड़ों का पैर छूता हूँ, हमारे से जो छोटे हैं मैं उनसे हाथ नहीं जोड़ता हूँ। लोग कहते भी हैं कि आप हाथ मत जोड़ा करिए भैया, और मुझे हाथ जोड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं, मैं सबसे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक निवेदन करता हूँ कि एक बार हमको मौका दें और फिर देखें कि मैं किस तरह से कार्य करता हूँ। आपके ग्राम सभा में मैं गया तो एक चीज मैंने नोटिस की, ब्राह्मण तबका आपके साथ कितना खड़ा है। सब लोग बताते हैं कि आपके जो ब्राह्मण तो मैक्सिमम लोग आपके प्रतिद्वंदी हैं वो मैक्सिमम ब्राह्मण मेरे साथ, दुबे जी है वो भी लड़ रहे हैं कुछ कोई भी लड़ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको। लेकिन हमारे ग्राम सभा की जनता चाहे जो हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यक हो, वो सारी जनता मेरे साथ है। एक बार वो प्रधान भी रह चुके हैं ऐसा लोगों ने बताया। वो तो जो भी किए होंगे, जो अभी जैसे जो मैं करूंगा मुझे मिलेगा, जो वो किए होंगे उनको मिलेगा, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि नारायणपुर की जनता विनोद सिंह के साथ है और रहेगी, और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। विधायक से कैसा आपका रिलेशन है वहाँ? विधायक जी से मेरा संबंध अच्छा है। मैं जो भी कहता हूँ माननीय विधायक जी उसको तुरंत संज्ञान में लेते हैं, और उनके बेटे मोनू भैया वो भी संज्ञान में लेते हैं। और मेरे गांव की सड़क आपने देखी होगी, करीब हाँ ऐसा लोगों ने बोला कि करीब 20-25 साल से सड़क वैसी थी और आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने विधायक जी से संज्ञान में दिया, विधायक जी तुरंत उसको पास कर दिया, और हमने विधायक जी से खंबे के लिए गया तो एक 7-8 खंबा भी दे दिया हमको, और सर्वे भी करवा दिए हैं। खंबा जल्द से जल्द लग जाएगा। विधायक जी का पूरा सहयोग है, और उनके बेटे मोनू भैया हैं, उनका भी पूरा सहयोग है। वो कहते हैं कि जो भी जरूरत हो तुरंत बताओ, सारा काम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठे थे, ग्राम सभा नारायणपुर कला के प्रत्याशी विनोद सिंह जी थे। उन्होंने अपना विचार रख दिया है। अब ग्रामवासियों आपसे निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको लाइक करें, और प्रधान जी क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, उन्होंने अपना निर्णय बता दिया जनता को। आपने हमको अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।